अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबको प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूँगी। तो आप लोग मुझे रेडी देख रहे होंगे, तो रेडी यहाँ पे ये भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे अस्सलाम वालेकुम। सारे बच्चे गाइस रेडी हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये हम आपको पहुँच कर बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और आज नसीब में था ये वाला सूट पहनना। अभी जो जरा वीडियो बनाइएगा गाइस। तो आज मैंने ये वाला सूट वेयर कर ही लिया है। कैसा लग रहा है आप लोग मुझे वीडियो में ज़रूर बताइएगा। आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। शोर को इग्नोर करें। इकरा ऊपर रेडी हो रही है, अरबाज और अरसल हमें लेके जा रहे हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, ये हम आपको बताएंगे वहाँ पहुँच कर के हम कहाँ आए हैं। और सीन कुछ ऐसा हो गया है गाइस के बच्चे तो कब से रेडी हैं, कब से बच्चे कह रहे हैं कहीं चलो, कहीं चलो, कहीं चलो। मैंने कहा थोड़ी धूप तो थम जाए। तो अब जो है वो शाम के 6 बज रहे हैं। मैं थोड़ी सी चाय पी लूँ ताकि मैंने खाना वाना तो खा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने खाने में क्या खाया था, अंडा और रोटी। इकरा ने मुझे बना के दिया था अंडा और रोटी। चाय ले लेते हैं हम थोड़ी सी। अब हम करेंगे अपनी अम्मी को प्यार भरा सलाम, क्योंकि मेरी अम्मी पिला रही है मुझे मजेदार सी प्यारी सी चाय। अम्मी अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी है? बेचारी अम्मी नहीं जा रही है। अम्मी के इतने पीछे लगी हुई। अम्मी चलो, अम्मी चलो, अम्मी आप भी चलो। अम्मी के लिए नहीं भैया, घर में जो बाकी रह गए हैं वो संडे, उनके लिए कौन पकाएगा, कौन खिलाएगा। अम्मी बहुए ले आए अब आप अपनी बेचारी अपनी दवाई नहीं। तबीयत भी ना अजीब हो रही है, दर्द पूरे जैसा बेचारी अम्मी कैफियत हो रही है। सब्सक्राइबर्स को भी कंफर्म कर रही है कि उनको जो है ना वो दर्द हो रहा है, उनको बुखार की कैफियत हो रही है, रमज़ानों की थकन है। एक्चुअली अम्मी जो है वो रूमा के घर से रुक कर आई थी। रूमी के घर से जब रुक कर आई थी अम्मी तो बीमार पड़ी थी। बीमारी के बाद जो है ना वो डायरेक्ट रमज़ान स्टार्ट हो गए थे। और रमज़ान में आपको पता है सबकी रूटीन कैसी चल रही होती है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैं मज़ेदार सी यम सी चाय पी रही हूँ। आज सुबह की बहुत ही बुरी चाय थी अपनी, मज़ा ही नहीं आया था। एक घूंट पी के पापा खा के रख दी थी। टाइम में पियोगी तो फिर ऐसे ही लगेगा। हाँ गाइस, हमने 1:30 पौने 2 बजे हमने तकरीबन पिया है। और हनी भी इतनी प्यारी से लग रही है माशाल्लाह। हनी इतनी मासूम सी लग रही हो। बाहर नहीं जा रही, बाहर नहीं जा रही। A few moments later. तो जी हम आ गए हैं कराची TDF घर। ये जो है कराची में वाक़या है कायदे आज़म के बिल्कुल सामने, कायदे आज़म के मज़ार के बिल्कुल सामने है TDF घर। यहाँ पर जो है वो कराची से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है, सारी हिस्ट्री है, ईच एंड एवरीथिंग हिस्ट्री है। बहुत सारे लोग यहाँ पे व्लॉगिंग के लिए भी जाते हैं और कुछ लोग बहुत कम जो है चंद एक जो है वो आते हैं यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ने के लिए, हिस्ट्री मालूम करने के लिए। तो वो तो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे। बाकी जो था ना पूरा रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है इन्होंने, वो सिर्फ पिक्चर्स के लिए आ रहा था, वीडियोस के लिए आ रहा था, शूटिंग के लिए आ रहा था। मगर यहाँ पे फ़ायदा है दिन में आने का कि यहाँ पे एक एक जगह थोड़ी थोड़ी जगह ना TDF घर की हिस्ट्री लिखी हुई है कि यहाँ क्या क्या है, ये कब से है, ये क्यों बना, किन लोगों की वजह से मतलब ये बना है, मतलब अभी तक है ये इमारत। बहुत खूबसूरत सी इमारत है। ऐसा लग रहा है हम कायदे आज़म के दौर में चले गए। बहुत साफ़ शफाफ वेल लाइटेड वाला बहुत सोबर सा ये हाउस है। यहाँ पे जो है बच्चों की तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कहाँ आ गए। सोफ़ा रखा हुआ है तो उस पर बैठ नहीं सकते, और कोई चीज़ भी रखी हुई है डू नॉट टच। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर आ कहाँ गए हैं। खैर मुझे तो सारी इन्फॉर्मेशन थी तो मैं अपना दिमाग बना के ही गई थी कि क्या करना है। लेकिन बच्चों के साथ बिल्कुल वैसा व्लॉग ना बन सका कि मैं आपको एक एक चीज़ दिखाती और एक एक चीज़ की हिस्ट्री बताती। बट जो जो मुझसे कैप्चर हुआ वो मैंने कर लिया, जिसमें मुझे अरबाज को और अरसल को ज़्यादा इन्जॉय हमने किया। मतलब अब हमने सोचा है कि दिन की रोशनी में जाएंगे गाइस। दिन की रोशनी में जाने का अलग ही मज़ा है, बहुत अच्छा व्यू है। फिर हम एक एक चीज़ के पास जा रहे हैं। यहाँ पे एक एक चीज़ की वीडियो बना रहे हैं। सोफ़ा सेट है, टीवी है, हर चीज़ उस दौर की है। यहाँ पे उसके बारे में हिस्ट्री लिखी हुई है। हर थोड़ी थोड़ी देर चीज़ में हिस्ट्री लिखी हुई है, जाके आप पढ़ें। सारे पुराने बर्तन, पुरानी सिंगार मेज़ और क्या कहते हैं एक एक चीज़ है। यहाँ पे पुराना पियानो भी है। ज़्यादातर लोग जो है ना वो यही देखने के लिए आए हुए थे कि इस जगह की खूबसूरती अभी तक बरकरार है। जी हाँ गाइस, कराची में कितनी ही चीज़ें ऐसी हैं जहाँ आप जाएं तो वहाँ से वापस आने का दिल नहीं करता। मेरी भी ऐसी आदत है कि मुझे ना हिस्ट्री से बहुत लव है।
तो गाइस कराची में बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं, जैसे खार अदर, मीट अदर, सदर, ये वो बहुत सारी प्लेसेस ऐसी हैं। तो वहाँ की जो हिस्ट्री है ना, मतलब वहाँ की जो बिल्डिंग्स है वो मुझे ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। मैं ना हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ। तो इस तरह से जो है वो मुझे, ये देखें, डू नॉट टच ईच एंड एवरी। जाहिर सी बात है, जब दुनिया आएगी टच करेगी तो चीज़ें ख़राब ही होंगी, इसलिए यहाँ की खूबसूरती बरकरार है अभी तक कि कोई भी किसी चीज़ को टच नहीं करता। और हनी का तो वो शक्ल देखने वाली हो रही थी गाइज़। अबीशा नहीं गई थी मैडम हमारे साथ, रूमी भी नहीं गई थी, कह रही थी कि मैं थक जाऊँगी, ये है वो है। और अबीशा बस, हनी जो है ना वो अच्छी अच्छी शक्लें बनाई जा रही थी कि जैसे हैप्पी हैं, वो भी खुश हैं, मगर मुझे पता है ना अंदर से उन्हें क्या फीलिंग्स आ रही थी कि। और ये कैरम रखा हुआ था यहाँ पे, पहले तो खेलने नहीं देते थे, मगर अब इस बार ना हम गए थे तो खेलने दे रहे थे। तो बच्चों ने तो मौका ही नहीं दिया किसी को, इतने बड़े बड़े लड़के खड़े हुए। और ये देखें पुराने दौर की लकड़ी का बना हुआ ये बेंच, यहाँ पे बेंच, पुराना कारपेट, पुरानी बुक्स, पुराने टेप रिकॉर्डर, पुरानी सारी चीज़ें। ऐसा लग रहा था हम पता नहीं 50s की टाइमिंग में चले गए। ये सारी पिक्चर्स लगी हुई थी, हमने वीडियोस भी बनवाई। और सबसे ज़्यादा जो ख़ास बात है ना, वो ये ख़ास बात है इस जगह पे इसकी टेरिस। इसका टेरिस इतना खूबसूरत है गाइस, बहुत खूबसूरत है। जितनी भी पब्लिक आ रही थी ना, वो इस टेरिस पर बैठने के लिए और पिक्चर्स लेने के लिए आ रही थी। टेरिस पर इतना प्यारा व्यू है, लाइटिंग का हार्ट बनाया हुआ है और हार्ट के बीच में से कायदे आज़म का मज़ार नज़र आ रहा है, टॉम्ब ऑफ कायदे आज़म नज़र आ रहा है। बहुत प्यारा वो लुक है। बस दिन में भी लोग आते हैं, बट दिन में आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि किसी से ज़ाहिर सी बात है गर्मी कहाँ बर्दाश्त होगी। ये देखिए, ये आ गया, ये सारा वो व्यू है, ये बना हुआ हार्ट, और ये हार्ट के बीच में कायदे आज़म का मज़ार बना हुआ है, मतलब कि बिल्कुल रियल वाला, सामने ही कायदे आज़म का मज़ार है। हर कोई यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे लाइन लगानी पड़ रही थी पिक्चर लेने के लिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत थे कि हम लोग दिन में गए, सॉरी रात में गए थे ना, तो रात में जो है वो इतना ज़्यादा रश नहीं था। बस रात में जो इनकी फूड स्ट्रीट है, मतलब इन्होंने जो रेस्टोरेंट खोला हुआ है उसका ज़्यादा मसला हो रहा था, मतलब उसके लिए ज़्यादा लोग खाना खा रहे थे। हवा, ठंडी ठंडी हवा थी। तो गाइज़ बहुत ही ज़्यादा सुकून वाला मंज़र था। मैं इन लोगों की वीडियोस भी बना रही थी, कैप्चर कर रही थी और हिस्ट्री भी पढ़ रही थी। मुझे बच्चों के साथ में ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो क्या करूँ, पिक्चर्स बनाऊँ, व्लॉग बनाऊँ, या जो है वो हिस्ट्री पढ़ूँ या चीज़ें देखूँ। मीन्स कि मुझे बहुत अच्छा लगा, बट सीन कुछ ऐसा है कि ये जो है ना वो अकेले जाने की प्लेस है। तो मैंने और अरबाज़ ने, मीन्स कि मेरे और मेरे भाइयों ने सोचा कि हम लोग जो है ना वो किसी दिन में जाएंगे और दिन में जो है इसकी फुल हिस्ट्री को कैप्चर भी करेंगे और पढ़ेंगे भी फुल हिस्ट्री, और आप लोगों को भी नॉलेज देंगे। तो ये जो है हमारा वापसी का सफ़र जो है शुरू हो गया। हम लोग आराम से सीढ़ियों पे से उतर के, सॉन्ग्स भी बज रहे थे भाई, यहाँ पे बहुत मज़ेदार से सॉन्ग्स बज रहे थे, मज़ा आ रहा था। तो यहाँ पे जो है हम लोग आराम से स्टेयर्स को उतर रहे हैं, एक एक चीज़ को कैप्चर कर, जितनी शूटिंग मतलब हो सका कैप्चर उतना किया, क्योंकि बहुत सारे अफराद थे मेरे साथ, बच्चे भी थे। तो बच्चे तो हसनैन हलीमा ने तो समझे हिला के रख दिया था। एक एक गार्ड आ रहा है कि मैम बच्चे को देखिए प्लीज़, मैम बच्चे को देखिए प्लीज़। तो बस ये सीन था। अब हमारा सफ़र शुरू हो गया घर की तरफ, और भूख भी हद से ज़्यादा लग रही है, कोई 11:30 का टाइम हो गया था। गाइस बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह है, आप लोग भी आइए, बट दिन में आइए। रात में तो है, व्यू अच्छा है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट यहाँ पे जो है वो अगर आप लोगों को हिस्ट्री पढ़नी है और जो है बहुत अच्छी सी पिक्चर्स लेनी है तो दिन में आइए। मैं भी किसी दिन में आके विज़िट करूँगी। अभी तो बच्चों को मैंने ऐसी जगह दिखा दी कि जो है वो बहुत प्यारी बनी हुई है, बहुत प्यारा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा प्यारा, खूबसूरत, बहुत प्यारा। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत मंजर है। और ये निकलते निकलते साइकिल नज़र आ गई, कराची KHI और 1950 ये नंबर नज़र आ गया। यहाँ पे पिक्चर्स भी ली और मैंने कहा थोड़ा बहुत वीडियो भी शूट कर लूँ। सब चढ़ के बैठ रहे थे, मैंने सोचा मैं भी चढ़ जाऊँ। मैंने कहा भैया कहीं लेने के देने पड़ जाए, टूट टाट जाए, और आखिरकार हम पहुँच गए। खाना खाने के लिए आ गए गाइस।
शादी करेंगे मेरे साथ ही आना, कहीं लेके चलो। ऐसी जगह में बच्चे को लेके गई हूँ, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया ये है क्या। सोफ़ा रखा हुआ है मगर उस पर बैठना ही नहीं है, चेयर रखी है मगर उसके ऊपर भी नहीं बैठना। तो गाइस आखिरकार जो है मेन्यू आ गया और हमने मेन्यू में से डिसाइड किया क्या क्या खाएंगे। ना ज़्यादा सोचा ना ज़्यादा समझा, बस जल्दी जल्दी भूख की इतनी शिद्दत हो रही थी गाइस। 6 बजे के घर से निकले हुए थे, इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी कि पूछिए ही नहीं। फिर जल्दी से खाना ऑर्डर किया हमने। लेकिन वो भूख लग रही है? हाथ लगाने नहीं दे रहे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भूख लग रही है गाइस, भूख लग रही है। ये बच्चे इतने से मुंह निकल गए इनके। हसनैन भूख लग रही है, क्या ऑर्डर किया है? जिंगर। और अनिया आपने? अरीवा आपने? जिंगर बर्गर। अरे मेरे बहनों, अल्लाह तुम्हें शादो आबाद रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अभी तो रुको, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, शादो आबाद रखे। तुमने दुनिया घुमा दी मुझे बचपन से लेके आज तक। हालांकि मुझसे छोटे हैं गाइस, बचपन से लेके आज तक कह बात तो देखिए गाइस। भैया ऐसी ही जगह पे आएंगे जहाँ पे हर जगह वेटिंग 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 वेटिंग। ये मन में वेटिंग के चक्कर में हम पूछो ही नहीं भैया, पूछो ही नहीं। और हसनैन अनीवा ने तो वो कायदारों को हिला के रख लिया, कायदारों के मज़ार को हिला के। TDF में कराची से रिलेटेड सारी चीज़ें, जितनी भी कराची की हिस्ट्री है ना, जितनी भी चीज़, कराची का पुराना नाम क्या था, ये क्या, कौन सा सिटी था, क्या आप इंफॉर्मेशन दें दो भूख के मारे। गाइस मुँह लटक गए भूख के मारे, देख रहे हैं आप, मुँह लटक गए। और गाइस ये हमारा खाना आ गया। हमने ना आओ देखा, ना ताओ देखा, ना राइट देखा, ना लेफ़्ट देखा, ना अप देखा, ना डाउन देखा। जो दबा के माशाल्लाह माशाल्लाह से खाना शुरू किया है। पहले तो रायता रख देते हैं, क्या रायता हम स्पून से खाएंगे? खाना खाया है माशाल्लाह माशाल्लाह, खूब अच्छा हो के सैर हो के खाना खाया है। बाकी का सारा जो है वो पैक भी करवा लिया था अम्मी के लिए, क्योंकि अम्मी बेचारी नहीं गई थी। अम्मी को बेचारी मैं इसलिए कहती हूँ, बेचारी जब भी जाने का कहती हैं कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है कि मैं कैसे जाऊँगी, क्या होगा, घर में क्या पकेगा। मैं भी इसी वजह से नहीं निकलती गाइस। अम्मी मुझे भी इसी वजह से नहीं निकलने देती कि रोटी कौन बनाएगा, फलाना कौन करेगा, डिमाका कौन करेगा। तो मैं जल के कहीं जाती नहीं हूँ, मैंने आना जाना ही छोड़ दिया, मैंने दुनियादारी ही ख़त्म कर दी है। ना किसी के घर आती हूँ, ना किसी के घर जाती हूँ। ये तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहे थे, हालांकि हमारे सारे बच्चे नहीं थे। मतलब कि ना हनी थी, ना हनी थी, ना अब्बी थी, ना अब्दुल बारी था। मेरा बेटा नहीं था, मेरा बच्चा जिगर का टुकड़ा गोशाए कह रही हूँ, गोशाए जिगर नहीं था मेरा। तो जो है मज़ेदार सा यम सा खाना खाया, खूब सैर होके। ना किसी ने एक दूसरे की तरफ भी नहीं देखा, इतनी भी मोहलत नहीं थी कि एक दूसरे की तरफ देखते। ये देखिए गाइस, उसका खाया, उसका उठाया, उसका खाया, जिसका हाथ में आया उसका खाया। ना आओ देखा, ना ताओ देखा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नज़रे बस से बचाए, अल्लाह नज़रे बस से बचाए। गाइस जैसी हैसियत है, जैसी जो है अल्लाह ताला ने जिसको हैसियत दी है, तौफीक दी है, साहिब हैसियत दी है भैया, वो वैसा ही ख़र्चा पानी करता है। ऐसा थोड़ी है रोज़ रोज़ थोड़ी जाते हैं भैया, महंगाई का दौर दौरा है। ऐसे थोड़ी है कि हम रोज़ रोज़ बाज़ारों को जा रहे हैं, बाज़ारों का खा रहे हैं। हमारे घर बार का तो आप वाकिफ़ ही हैं। तो गाइस इस ब्लॉग का करेंगे हम यहीं पे एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, बहुत अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को फुल वॉच कीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन टन 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 टन। बाय।